Jai Hind dear students, welcome in online classes of Shri Ram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your Hindi teacher. तो बच्चों आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है। तो आप लोग कल के वीडियो में हिंदी व्याकरण का पाठ 18 पढ़े थे, जिसका शीर्षक था वाक्य विचार। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 19 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है वाच्य। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को पाठ 18 में क्या क्या बताया था। तो पाठ 18 में मैंने आप लोगों को वाक्य किसे कहते हैं ये बताया था, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद उसके प्रकार। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। और फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए थे लिखने के लिए और एक्सरसाइजेस थे। तो आशा है आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज मैं अपना हिंदी व्याकरण का पाठ 19 शुरू करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है वाच्य। वाच्य यानी वॉइस। ओके, तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, ये आप लोगों के हिंदी व्याकरण का पाठ 19 है, जिसका नाम है वाच्य। पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न है इसमें, जैसे बोलने के विषय का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाच्य। ओके, जिन वाक्यों में क्रिया का विधान कर्ता प्रधान होता है उन्हें क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का विधान कर्म प्रधान होता है उन्हें क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। ठीक है, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बोलने का विषय। 3 वर्गों के निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब क्या ध्यान से पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले लिखा है अखिल निबंध लिख रहा है, सोनाली गाती है। ये का में हो गया, का वर्ग का। फिर है अजय अमृतसर जाएगा, मैं दूध पीता हूं। ये 4 जो हैं वो का वर्ग में हो गए। खा वर्ग में क्या है? मुझसे अभी जाया नहीं जाता, शीला से पत्र लिखा जाता है, मुझसे दूध पिया जाता है, इला से महाभारत पढ़ी जाएगी। ठीक, तो ये हो गए 4 खा वर्ग के। गा वर्ग का है लड़कियों से खेला नहीं जाएगा, अब चला जाए, उससे लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा ना गया। तो ये 3 वर्ग में 3 तरीके के वाक्य लिखे हैं। अब देखिए क्या है कि भाग का देखिए, पहले का बताया गया है। भाग की क्रियाओं का विधान कर्ता के लिए हुआ है। जो का भाग में जो है उनमें क्या हुआ है? कर्ता का विधान हुआ है। इन वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार है। खा भाग की क्रियाओं का मुख्य विषय कर्म है। इनमें क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार है। गा भाग की क्रियाओं का मुख्य विषय भाव है। इन वाक्यों में न कर्ता प्रधान है और न कर्म, इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के रूपांतर वाच्य कहलाते हैं। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है? वाच्य की परिभाषा दी गई है। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया व्यापार का प्रधान विषय कर्ता कर्म अथवा क्रिया का भाव है, वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसमें जो क्रिया का व्यापार है वो उसमें क्या मुख्य है? कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है अथवा भाव मुख्य है। तो अगर वो पता चलता है तो वो क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। वाच्य के भेद। वाच्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ओके,
अब देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कर्तृवाच्य में क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो, मतलब ऐसी क्रिया हो जिसमें कर्ता प्रधान हो, तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है, ठीक है, कर्ता मुख्य है, उसी के अनुसार क्रिया लिखी जाती है, ठीक है। वैसा ही हर तरीके का उसमें होता है। जैसे अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया होगी, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया होगी, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की क्रिया होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की क्रिया होगी। कर्ता जो भी होगा वो क्रिया भी उसी के अनुसार लगी होगी। अब जैसे देखिए, लिखा है रंजन उपन्यास पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? रंजन है। तो रंजन क्या है? संज्ञा है, एक वचन है, तो और क्या है? पुल्लिंग है। तो इसके अनुसार क्रिया का भी प्रयोग हुआ है, पढ़ता है। पढ़ती है नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रंजन क्या है? पुल्लिंग है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? संज्ञा है, एक वचन है? नहीं, यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो इसकी क्रिया भी कैसी है? बहुवचन की है। रहे हैं लिखा है, खेल रहा है नहीं लिखा है। अगर खेल रहा है लिखा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? बच्चा हो जाता, बच्चा खेल रहा है, तब ये एक वचन हो जाता। लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, बच्चे, इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन की है। लड़कियां नृत्य करेंगी, तो लड़कियां क्या है? ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्रिया जो है बहुवचन की है और स्त्रीलिंग की है, ठीक। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य के उदाहरण है। दूसरा है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो। रंजन से उपन्यास पढ़ा जाता है, ठीक है। बच्चों से खेला जा रहा है, लड़कियों से नृत्य किया जाएगा। तो इसमें क्या है? ये इसमें जो है उपन्यास, उपन्यास क्या है? ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे जो क्रिया है वो पुल्लिंग की लगी है। बच्चों से खेला जा रहा है तो खेलना भी पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ भी हो गया। लड़कियों से नृत्य किया जाएगा, तो क्या है? यहाँ पे नृत्य है, तो यहाँ जो है नृत्य के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। उसमें उपन्यास कर्म है, इसमें खेलना कर्म है और यहाँ पे नृत्य करना कर्म है। तो इसलिए ये क्या हो गया? कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो गई, ठीक है। अब तीसरा है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता और ना कर्म की प्रधानता हो, अपितु जहां क्रिया का भाव ही मुख्य हो, वह भाववाच्य कहलाता है। जैसे उससे चला भी नहीं जाता, संजय से रात भर जागा जाएगा, अब चला जाए। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होंगी वो भाववाच्य की क्रियाएं होंगी। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य के उदाहरण है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। जो भाववाच्य की क्रिया होती है वो हमेशा अन्य पुरुष तो आप लोग पढ़े होंगे, वह, वे, उसे, ठीक है। तो इस तरीके की होती है और पुल्लिंग होती है और एक वचन में, सदैव एक वचन में होती है, ठीक है। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाएगा? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कर्तृवाच्य, पुत्र पत्र लिखता है, तो हम कर्मवाच्य दो तरीके से बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुत्र से पत्र लिखा जाता है, ऐसा भी बनता है। लेकिन हमें अगर बनाना है तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पुत्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फिर विजय आम खाता है, विजय के द्वारा आम खाया जाता है, विजय से आम खाया जाता है, ठीक। ममता ने कपड़े धोए, ममता से कपड़े धोए गए या ममता के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फल तोड़ोगे, फल नहीं फूल है, हाँ। तो तुम फूल तोड़ोगे, तुमसे फूल तोड़ा जाएगा या तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। ये हो गया
फिर है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अब कर्तृवाच्य से कैसे भाववाच्य में बदलेंगे? लड़के खेलेंगे, लड़के खेलेंगे, लड़कों से खेला जाएगा। सुमन नहीं उठती है, सुमन से नहीं उठा जाता, जैसे सुमन से उठा नहीं जाता। सूर्यवंशी हंसता है, सूर्यवंशी से हंसा जाता है। दिव्या नहीं सोती, दिव्या से सोया नहीं जाता। तो इस तरीके का इसमें हो जाएगा, ठीक है, भाववाच्य में बदलना। फिर है वाच्य परिवर्तन के अन्य कुछ उदाहरण, जैसे बच्चे फूल तोड़ते हैं, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं, ठीक है। आसिमा हंसती है, आसिमा से हंसा जाता है। अंजलि ने पत्र लिखा, अंजलि से पत्र लिखा गया। अंजलि सॉरी ये हो गया। फिर बच्चे खेलेंगे, बच्चों से खेला जाएगा। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ देखिए पुस्तक क्या बताया गया, इसमें पुस्तक बताई गई यहाँ पे स्त्रीलिंग। तो पुस्तक जो हो गई वो क्या हो जाएगी, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाएगी। अशोक क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे पढ़ी जाती है बताया गया है। मालिन फूल चुनती है, मालिन से फूल चुने जाते हैं, ठीक है। फूल क्या है, फूल पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे चुने जाते हैं लिखा गया। और एक फूल नहीं होते, बहुत सारे फूल चुने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया लगी है। ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। वाच्य में आपको इसी तरीके के वाच्य परिवर्तन करने के लिए दिए जाएंगे, तो आप लोग वाच्य परिवर्तन कर लीजिएगा, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आपके पाठ में दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाच्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, ठीक। उसके बाद उसका एक दो उदाहरण दे दीजिएगा। वाच्य के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो वाच्य के 3 भेद हैं, तीनों के नाम लिख दीजिएगा और तीनों के एक एक उदाहरण भी लिख दीजिएगा सामने, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहां पे दिया है कि उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के 3 भेद हैं, तो 3 पे लगा दीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता और न कर्म की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। सोहन आम खाता है, इस वाक्य का वाच्य भेद है कर्तृवाच्य। सोहन से चला नहीं जाता, ये इस वाक्य का वाच्य भेद भाववाच्य, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वाच्य का नाम लिखना है। मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। मैं रामायण पढ़ता हूं, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। प्रिया कविता लिखती है, तो ये भी कर्तृवाच्य हो जाएगा। मेरे द्वारा उपन्यास पढ़ा गया, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया, ये भी हो जाएगा कर्मवाच्य। हमसे रोज नहाया जाता है, ठीक है, हमसे रोज नहाया जाता है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। राम से पढ़ा नहीं जाता, ये भी हो जाएगा भाववाच्य। माली द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखने हैं। इस पाठ में जितने भी टॉपिक पे प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न को आप बनाइए और उसके उत्तर लिखिए, ठीक है, और उन्हें याद कीजिए। तो आज बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।